आईएमसी ने अनीस सकलैनी को बनाया महानगर अध्यक्ष। टीम की घोषणा की खबर। बरेली से रोटरी भवन में आयोजित कार्यक्रम में ऑल इंडिया इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल के प्रमुख मौलाना मोहम्मद तौकीर रजा खां के निर्देश पर आईएमसी राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खान ने वार्ड बस्टूचक महमूद के पार्षद अनीस सकलैनी को आईएमसी का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ आईएमसी नेता नदीम खान ने की। मनोनयन पत्र प्राप्त करते ही नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष अनीस सकलैनी ने अपनी महानगर इकाई की घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि वह पार्टी की नीतियों पर खरे उतरेंगे, संगठन को मजबूती देंगे और हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो मौलाना तौकीर रजा खां के निर्देश पर, जैसे इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल का एक इतिहास रहा है कि जब इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल सियासी प्लेटफॉर्म पर उतरी थी तो सबसे पहले सभासदी लड़ी, 11 सभासद जताए। उसके बाद 2012 में विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, हमारे विधायक जीते और 40 और 45 हज़ार वोट हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पाए। उसके बाद से हमारा संगठन कुछ नरम पड़ गया था। अब मौलाना तौकीर रजा खां के निर्देश पर तमाम सीनियर पदाधिकारी मैदान में उतरे हैं और इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल को फिर वही धार दी गई है जो पहले हमारी परंपरा रही है इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल की। उसी कड़ी के अंदर आज हमने महानगर अध्यक्ष की हैसियत से अनीस सकलैनी साहब को मनोनयन पत्र दिया है मौलाना तौकीर रजा खां की सरस्वती पर, और युवा शहर महानगर अध्यक्ष जनाब जरीफ गद्दी साहब को हमने मनोनीत किया है। और उनसे हमने ये उम्मीद की है कि इंशाअल्लाह के इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल का जो परंपरागत इतिहास रहा है उसी इतिहास को फिर से दोहराएंगे और बूथ स्तर तक अपनी कमेटी को पहुंचाएंगे, अपने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मनोनीत करेंगे, ताकि अगर हम आने वाले दौर में इलेक्शन लड़े तो हम उसी मजबूती के साथ लड़े जैसे हमारा इतिहास रहा है। 2012 के बाद अब चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, तो क्या माना जाए इतने लंबी समय बाद चुनाव लड़ने की जरूरत? देखिए, ऐसा है, एक्टिव तो आईएमसी रही, मगर क्योंकि अभी तक इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल ने ये देखा 2012 के बाद जो माहौल बना वो ये बना कि सांप्रदायिक ताकतें ना जीत जाएं, इस वजह से इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल ने अपने आप को सरेंडर किया था कि हमारे लड़ने से कहीं सांप्रदायिक ताकतों को मजबूती ना मिले, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़े। मगर हम अब देख रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को हराने में जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं वो सक्षम नहीं रही हैं, इसलिए इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल को फिर से अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत पड़ी है। और इस कड़ी में हम पहले अपना जिला मजबूत करेंगे, फिर मंडल, और फिर दूसरे स्तर पे हम मुरादाबाद मंडल अपना इंशाल्लाह मजबूत करें। अभी आपने कहा कि नरम होने की वजह आपने बताई, जी क्या वजह रही कि नरम पड़ेगी? उसकी नरम होने की वजह ये रही कि ये सोचा था इलेक्शन हम मैदान में यूं नहीं उतरे कि सांप्रदायिक ताकतों को हमारे लड़ने से तकवीयत ना पहुंचे। इस वजह से हमने आपको सरेंडर किया, क्योंकि को मौका नहीं मिला और सेकुलर जो पार्टी कहती थी उनकी सरकारें बनी। जब से इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल ने अपने आप को सरेंडर किया, नहीं लड़ी कि सांप्रदायिक ताकतों को तकवीयत ना मिले, मगर उसका उल्टा हुआ, ये जो सेकुलर पार्टियां कहलाती थी वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं रही और सांप्रदायिक ताकतें बरसरे इख्तियार हो गई। और आज बस इसीलिए अब मजबूर होकर हमने इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल के संगठन को मौलाना तौकीर रजा खां के निर्देश पे तमाम हमारे सीनियर पदाधिकारी खुद अब सड़कों पे उतरे हैं और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि हम इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल के संगठन को वो ही धार दें जो हमारी पहले परंपरा रही है। सांप्रदायिक पार्टियां कौन सी पार्टियां हैं भैया? आपको किसको नहीं मालूम सांप्रदायिक पार्टी? आप देखना है इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी है किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। आपके चुनाव लड़ने से तो अधिकतर को फायदा आज का कोई हो? भाई देखिए, आता है हम चुनाव नहीं लड़े तो किसको फायदा हुआ? भाई हम चुनाव नहीं लड़े इसीलिए नहीं लड़े ना कि सांप्रदायिक ताकतों को तकवीयत ना मिले, मगर हमारे ना लड़ने से उनको तकवीयत मिली है। जो सेकुलर करा रहे थे वो सरकार नहीं बना पाई। हम जब लड़े हैं, जब ये सांप्रदायिक ताकतें पस्त हुई हैं और सेकुलर पार्टियों को मौका मिला सरकार बनाने का, ये हमारा इतिहास देख ही रहा है। हम दोनों बार नहीं लड़े, दोनों बार सांप्रदायिक ताकतों ने सरकार बनाई है।
नाम सर आपका? मेरा नाम मनीष सकलेनी है। क्या करते हैं आप? मैं महानगर अध्यक्ष मेन बॉडी में आईएमसी और पार्षद वार्ड नंबर 62 चक महमूद से। किस तरह से पार्टी के साथ लेकर चलेंगे? पहले तो मैं सबसे पहले अपनी आईएमसी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब ने एक अदने से इंसान को इतनी बड़ी पद दिया है महानगर अध्यक्ष का, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उनके साथ साथ मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर नफीस साहब जो आईएमसी की रीढ़ की हड्डी हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे भाई ने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी। दूसरे नंबर पे आते हैं मेरे भाई नदीम खान साहब, अल्लाह उनको कामयाबी दे और तंदुरुस्ती में शिफा तक। उन्होंने भी मेरा बढ़ चढ़ के साथ दिया, हिस्सा दिया। आज से नहीं, जब मैं 2023 में चुनाव लड़ रहा था तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुम जहाँ चाहोगे हजरत वहाँ आएंगे और तुम्हें सीट जीतना है, और हम पूरी आईएमसी टीम तुम्हारे साथ है। तो मैं अपने नदीम भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज से नहीं, पिछले 2023 से उन्होंने मुझे हौसला अफजाई की और आज इस मकाम पे मुझे वो लाए हैं। डॉक्टर नफीस साहब, नदीम साहब और मेरे अफजाल भाई और मेरे बड़े भाई और जावेद साहब, मैं पूरी आईएमसी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का तो मैं इतना शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह उनको शिफा कामयाबी अता फरमाए। और मैं आज टीम मैंने बनाई है अपनी 24 लोगों की, और मैं इंशाल्लाह आईएमसी की रीढ़ की हड्डी की मजबूत करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, पूरी आवाम को साथ में लेके चल रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं कोई भी मुद्दा होता है मैं हमेशा उठाता हूँ। और आगे क्या नाम है आपको? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ गद्दी है। क्या पद मिला है आपको? मुझे इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल में महानगर अध्यक्ष यूथ बनाया गया है। किस तरह से पार्टी लेकर चलेंगे? पार्टी की जो भी नीतियां हैं उनको साथ लेके और सब समाज के लोगों को हम साथ लेके चलेंगे। हमने अपना संगठन जिस तरह से बनाया है, संगठन में सब समाज लोगों को जगह दी है और सेकुलर तरीके से जो है जिस तरह पार्टी की नीतियाँ हैं और पार्टी की जो भी चीज़ें हैं, हम पार्टी को जो है अपनी तरीके से बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि हम जिस तरह से हम पहले भी समाज की सेवा हमने की है और अब हमें जो है हज़रत मौलाना तौक़ीर साहब का साथ मिला है और इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल का साथ मिला है। हम इसके साथ अपने तमाम साथियों को और अपनी कौम के लिए और अपने समाज के लिए और अपने भारतीय समाज के लिए, समाज से मेरा मामला है कि पूरे भारतीय समाज के लिए, भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए जो हमसे हो सकेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और अपने संगठन में सभी लोगों को जगह दी है और ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में सभी लोगों को जोड़ के चलेंगे। इससे पहले भी किसी पार्टी में रहे हैं? उससे पहले कई पार्टियों में रहे, उसको आप तो खैर छोड़िए। अब जो है इस समय मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के साथ है और मौलाना तौक़ीर साहब का साथ पकड़ा है, तो इंशाल्लाह ताला अब इसी में रह के सर्वोत्तम तरीके से काम चलेगा। इस पार्टी को मजबूत करने के लिए आपने अब तक कितने कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ा है? अब तक मेरे पास लमसम 50-60 लोगों की जो है एक सूची है, जो मैं अभी जो पदाधिकारी बना रहा हूँ और भी आगे अभी मुझे जुड़े हुए भी लमसम जो समय हुआ है, मैंने टीम के लिए वर्क किया है, काम किया है और इंशाल्लाह ताला मुझे समय मिलेगा तो और काम करूँगा और काम करता रहूँगा और संगठन को मजबूत करता रहूँगा इंशाल्लाह।